हाय फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि हम कैसे ट्रायल बैलेंस के अमाउंट को पोस्टिंग करते हैं और कैसे एडजस्टमेंट अमाउंट्स के दो इफेक्ट पास करते हैं। तो इन दैट बेसिस ट्रायल बैलेंस के पोस्टिंग और लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट के बेसिस पे आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। आइए देखते हैं वो स्टेप्स क्या होते हैं। ये है आपके स्टेप्स टू सॉल्व पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है आपका प्रिपेयर फॉर्मेट्स एंड कंपलसरी पोस्टिंग्स। ये फॉर्मेट और कंपलसरी पोस्टिंग्स जो है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही सॉल्व करना है। ये स्टेप को आप सबसे पहले सॉल्व करोगे। इवन दो एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले ही आपको आंसर शीट मिल जाती है। उस आंसर शीट को आपको एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स आपके पास रहता है। विद इन दैट 10 टू 15 मिनट्स आप कई सारे फॉर्मेट्स बना सकते हो, जिसमें से एक आपका फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट होता है। क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है तो आप फॉर्मेट पहले ही बना के रख सकते हो। इवन दो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उसमें कंपलसरी पोस्टिंग भी लिख के रख सकते हो। अब जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप क्वेश्चन को देखोगे। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मार्किंग करना है। ट्रायल बैलेंस में आपको क्वेश्चन का दो पार्ट है, एक ट्रायल बैलेंस और दूसरा एडजस्टमेंट्स है। तो आपको दोनों जगह पे क्या करना है, मार्किंग करना है। आपको ट्रायल बैलेंस के अमाउंट के साथ मार्किंग करना है कि वो अमाउंट कहां पर जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, असेट है, लायबिलिटी है। तो उसमें आपको सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में मार्किंग करना है। उसके साथ ही आपको एडजस्टमेंट्स भी साथ में देखना है और एडजस्टमेंट्स को भी आपको मार्किंग करना है। अगर आप एडजस्टमेंट्स में मार्किंग कर देते हो तो ये आपको सॉल्व करने के लिए इजी रहेगा। तो यहां पर आपका सेकेंड स्टेप मार्किंग इन ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट स्टेप है आपको सॉल्व करना है एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले अगर आपने एडजस्टमेंट्स को पहले ही सॉल्व कर दिया, मार्किंग तो हमने यहां पर कर ही दिया है। अगर आपने एडजस्टमेंट्स को सबसे पहले सॉल्व कर दिया तो एग्जैक्टली उस एडजस्टमेंट्स को कितना स्पेस यूटिलाइज होने वाला है वो आपको पहले से अंदाजा लग जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो जैसे आपने एडजस्टमेंट सॉल्व किया, आप जितना लाइन यूज करना चाहते हो उस एडजस्टमेंट के लिए उतना लाइन आप यूज कर सकते हो। क्योंकि ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग की बात करें तो वो सिर्फ एक ही लाइन यूज करने वाला है। वो एक ही अमाउंट है, उस पर कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होगा, तो वो सिर्फ एक ही लाइन यूज करेगा। तो यहां पर आपको जितने लाइन यूज करना है पहले ही यूज कर लो एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने के टाइम पे। उसके बाद जो भी रिमेनिंग ट्रायल बैलेंस अमाउंट है, मतलब जो भी एडजस्टमेंट्स के अलावा अब ऐसे ट्रायल बैलेंस के अमाउंट जिसपे कोई एडजस्टमेंट्स नहीं था, तो आप उसका पोस्टिंग कीजिए। टाइमिंग सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम लगेगा। एडजस्टमेंट्स का सॉल्विंग क्योंकि आपने यहां पर मार्किंग करके रखा होगा तो आप एडजस्टमेंट्स का सॉल्विंग भी जल्दी कर सकते हो। और ट्रायल बैलेंस का भी ऑलरेडी मार्किंग किया होगा तो उसको सिर्फ पोस्ट करना है। अगर इसको आपने बाद में पोस्ट किया तो ये हार्डली 2 मिनट्स में ये पोस्टिंग हो जाता है। अब यहां तक ये स्टेप नंबर 4 तक आपने अगर सॉल्व किया तो ये सिर्फ आपका आधा सम सॉल्व हुआ है, ये पूरा सम नहीं है। ये सिर्फ आपका आधा पार्ट हुआ है, 50% ओनली। द रेस्ट ऑफ द 50% इज हियर इन क्लोजिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आधा आधा हो जाता है। 50% मार्क्स आपको सिर्फ यहां तक सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, दैट इज ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ पोस्टिंग। और क्लोजिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स का आपको बाकी के मार्क्स मिलते हैं। यहां पर क्लोजिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स में आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको एक सीक्वेंस में फॉर्मेट बनाना है। तो सीक्वेंस क्या है, पहला आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, बाद में आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर्स अकाउंट मतलब या तो वो पार्टनर्स कैपिटल होगा या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा, और लास्ट में आपका आएगा बैलेंस शीट। ये सीक्वेंस में आप अकाउंट बनाओगे और इसी सीक्वेंस में आपको क्लोजिंग करना है। सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करोगे। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने पे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे भी हो सकता है और क्रेडिट साइड पे भी हो सकता है। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम ग्रॉस करके वर्ड देते हैं, दैट विल बी योर ग्रॉस अमाउंट। अब ये ग्रॉस क्या होगा, अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है तो ये आपका हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है तो वो आपका हो जाएगा ग्रॉस लॉस। ये जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा उसको हम ट्रांसफर कहां पर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड सिंपल, ये एडजस्टमेंट जैसा ही आपको इफेक्ट पास करना है। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट आया डेबिट साइड पे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा।
अगर वो ग्रॉस लॉस आता है क्रेडिट साइड पे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। तो ये वाइस एंड वर्सा आपको पोस्ट करना है। अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको जो भी बैलेंस आएगा उसको आप नेट करके लिखोगे। मतलब अगर वो प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो नेट लॉस। अगेन द टेक्निक इज द सेम जैसा आपने ट्रेडिंग अकाउंट में किया। अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तो वो आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस आता है तो आपको हो जाएगा नेट लॉस। अब यहां पर आपको जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स अकाउंट में। मतलब अगर वो पार्टनर्स कैपिटल होगा तो वहां पर ट्रांसफर होगा, अगर पार्टनर्स करंट होगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में। लेकिन यहां पर छोटा सा टेक्निक आपका आएगा कि पार्टनर्स दो है और प्रॉफिट का अमाउंट एक होगा, तो इस एक प्रॉफिट के अमाउंट को आपको दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर्स दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जितने भी पार्टनर्स हो उस प्रॉफिट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको यहीं पे बताना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाद में आप उसको पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अब पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर होने के बाद हम पार्टनर्स अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो पार्टनर्स अकाउंट में सबसे पहला जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, फॉर एग्जांपल अगर ये करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होगा तो उसका बैलेंस कहीं पर भी आ सकता है। उसका बैलेंसिंग फिगर आपको डेबिट साइड पे भी मिल सकता है और क्रेडिट साइड पे भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो कभी भी आपको क्रेडिट साइड पे नहीं मिलेगा। ऑलवेज इसका जो बैलेंस है वो डेबिट साइड पे ही मिलेगा। अब ये जो डेबिट साइड पे जो बैलेंस अपीयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट बैलेंस इज नोन एज योर क्रेडिट बैलेंस। मतलब आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है जो आप डेबिट साइड पे कैरी फॉरवर्ड करते हो। तो जो भी अमाउंट होगा, बैलेंसिंग फिगर आपको जो भी मिलेगा उसको हम बैलेंस कैरी डाउन करके लिखते हैं। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा तो उसका बैलेंस डेबिट साइड पे मिलेगा तो हम टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिखते हैं। अगर करंट अकाउंट होगा तो कहीं पर भी आ सकता है, डेबिट साइड पे आएगा तो टू बैलेंस कैरी डाउन, और अगर क्रेडिट साइड पे आएगा तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। जो भी होगा ये बैलेंस कैरी डाउन वाला जो अमाउंट होगा ना वो जाएगा आपका बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ज्यादातर ये आपका बैलेंस डेबिट साइड पे अपीयर होता है बैलेंसिंग फिगर। पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे जो भी बैलेंसिंग फिगर अपीयर होता है वो आपका जाता है लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में। तो डेबिट से जाएगा लाइबिलिटी में। लेकिन अगर करंट अकाउंट का बैलेंस आपको क्रेडिट साइड पे नजर आता है किसी भी पार्टनर का, तो इन दैट केस वो क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो आपको बैलेंस शीट के असेट साइड पे पोस्ट करना होगा। तो अगर करंट अकाउंट होगा तो ही उसका बैलेंस असेट साइड पे जा सकता है, अदरवाइज ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर है वो जाएगा आपका लाइबिलिटीज में। द नेक्स्ट थिंग, लाइबिलिटीज में पोस्ट करने के बाद उस लाइबिलिटीज वाले पार्ट को जो भी रहेगा उन सबको टोटल करना है। लाइबिलिटीज का भी टोटल करना है और साथ में असेट्स का भी, दोनों का भी टोटल है ना वो सेम आता है। अगर दोनों का भी टोटल सेम आता है तो उसको हम बोलते हैं टैली। कोई भी बैलेंसिंग फिगर आपको नहीं आएगा। इसके बाद आपको ट्रांसफर कुछ नहीं करना है, तो इसलिए यहां पर मैंने डैश करके रखा है। लास्ट में आपका बैलेंस शीट जो है वो टैली होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस शीट अमाउंट टैली हो जाता है, मतलब आपका असेट्स का अमाउंट, असेट्स का टोटल और लाइबिलिटीज का टोटल दोनों भी अगर आपका सेम आता है तो आपका सम राइट होता है। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको इसमें बता देता हूं। मैंने आपको अभी भी बताया कि दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए। इट इज नॉट कंपलसरी कि आपका टोटल मैच हो गया तो वो राइट ही होता है। आपका नेट प्रॉफिट, आपका ग्रॉस प्रॉफिट और आपके पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन वाला अमाउंट ये सब राइट होना चाहिए। अगर ये सब सही अमाउंट में निकले हैं, सही अमाउंट में पोस्ट हुए हैं, या सही अमाउंट से आपने कैलकुलेट किया है और बाद में आपने इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया है, तो वो अमाउंट आपका राइट आता है और तब आपको इसका पूरा मार्क्स मिलता है। तो ये थे आपके स्टेप्स टू सॉल्व पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में आपने देखा प्रिपेयर फॉर्मेट्स एंड कंपलसरी पोस्टिंग्स, मार्किंग इन ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स, सॉल्व एडजस्टमेंट्स, नेक्स्ट रिमेनिंग ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग, और लास्ट वाला पार्ट है आपका क्लोजिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा प्रिपेयर फॉर्मेट्स एंड कंपलसरी पोस्टिंग्स, द वेरी स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे उसका फॉर्मेट्स हम प्रिपेयर करते हैं, कैसे उसमें कंपलसरी पोस्टिंग्स करते हैं, आइए देखते हैं।
ये है आपका स्टेप नंबर 1, दैट इज प्रिपेयरिंग फॉर्मेट्स एंड कंपलसरी पोस्टिंग्स। फॉर्मेट्स आपको कैसे प्रिपेयर करना है? सबसे पहला आपका ये है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेक्स्ट आपका पार्टनर्स अकाउंट। मैंने यहाँ पर गैप छोड़ के रखा हुआ है, ये इसीलिए क्योंकि आपका यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आ सकता है और करंट अकाउंट भी आ सकता है, तो ये उसके लिए गैप छोड़ा है। पार्टनर्स अकाउंट के बाद आपका नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। ये रहा आपका पूरा बैलेंस शीट। यहाँ पर मैंने इसको 3 पेज में डिवाइड किया हुआ है। आप इसको एक अकाउंट को आप एक पेज में भी बना सकते हो। तो आपका एक पेज ट्रेडिंग अकाउंट, एक पेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक पेज पे पार्टनर्स अकाउंट और एक पूरा पेज आपका लगेगा बैलेंस शीट के लिए। ये हो गया आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट में आपको सिंपल है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। फॉर्मेट में आपको इतना बनाना है। ये 2 अमाउंट का कॉलम इसीलिए बना के रखा हुआ है, ये आपका इनर कॉलम होता है और ये होता है आपका आउटर कॉलम। हर एक अकाउंट में आपको सब जगह पे आपको ये अमाउंट के कॉलम 2 मिलेंगे, एक आपका इनर कॉलम, दूसरा आपका आउटर कॉलम। इनर कॉलम इज यूज्ड फॉर इनर कैलकुलेशंस। जो अमाउंट है इनर कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आपको इनर कॉलम में करना है। एक पर्टिकुलर अकाउंट का जो भी अमाउंट होगा एडजस्टमेंट वाला पार्ट, वो आपको यहाँ पर इनर कॉलम में सॉल्व करना है, फिर उसका अमाउंट आप आउटर कॉलम में लेकर आओगे। जिस किसी भी अकाउंट का अमाउंट में कोई भी प्लस या माइनस नहीं होने वाला, उस अमाउंट को आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हो। मतलब आपका इनर कॉलम सिर्फ एक छोटे से कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, बाकी जो मेन है आपका वो है आउटर कॉलम। सब जगह पे आपको यही यूज करना है। अब नेक्स्ट, ये आपका फॉर्मेट हो गया प्रिपरेशन, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। यहां पर भी आपका सेम है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। लेकिन आपका पार्टनर्स अकाउंट में ऐसा नहीं है। पार्टनर्स अकाउंट में आपको पर्टिकुलर्स तो लिखना है, लेकिन ये 2 अमाउंट के कॉलम पे जगह पे आपको अमाउंट नहीं लिखना। यहां पर आपका पार्टनर्स का नाम आएगा, जो भी आपके पार्टनर्स के नेम होंगे वो आपको यहां पर आएंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, पार्टनर्स अकाउंट का फॉर्मेट, इसके अमाउंट के जो कॉलम्स है वो डिपेंड करते हैं कि कितने पार्टनर्स है। अगर 2 पार्टनर है तो ये 2 कॉलम बनेंगे, अगर 3 पार्टनर्स है तो 3 कॉलम बनेंगे। नेक्स्ट आपका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आपका ये लाइबिलिटी साइड और ये आपका असेट्स वाला पार्ट। लाइबिलिटीज में मैंने इसको एक सेक्शंस में डिवाइड करके रखा हुआ है। सबसे पहला आपका पार्टनर्स कैपिटल वाला पार्ट है। ये आपका पूरा जो पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन ऑफ योर ओन्ड लाइबिलिटी। पार्टनर्स का जो अपना खुद का लाइबिलिटी होता है वो। यहां पर आपको क्या आएगा, यहां से आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा वो अमाउंट आपका यहां पर जाएगा, कैपिटल वाला पार्ट। अगर करंट अकाउंट होगा तो भी उसके नीचे आप यहां पर लिख सकते हो। उसके बाद उसके अलावा अगर जनरल रिजर्व करके आता है या रिजर्व फंड करके आता है तो वो भी पार्टनर्स का ही अकाउंट होता है, पार्टनर्स के ओन लाइबिलिटीज का पार्ट होता है, तो वो भी आपको यहीं पर लिखना है। ये नेक्स्ट है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब ये आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होता है, जैसे आपका बैंक लोन। बैंक लोन एक ऐसा एग्जांपल है जो आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज को फिट करता है। नेक्स्ट आपका आएगा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज मतलब ये आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, विद इन अ ईयर। ये लाइबिलिटीज आपके 1 साल के अंदर तक के लिए ही होता है। इसका एग्जांपल्स आपको आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे ऐसे। नेक्स्ट हम देखते हैं असेट्स के बारे में। असेट्स 2 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर 2 पार्ट है, एक आता है आपका फिक्स असेट्स और दूसरा आता है आपका इन्वेस्टमेंट। अगेन ये नॉन करंट है, मतलब ये लॉन्ग टर्म वाला पार्ट है। लॉन्ग टर्म वाला पार्ट मतलब फिक्स असेट्स में आपको टेंजिबल इनटेंजिबल बताने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होता है। बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा, इट इज अज्यूम्ड एज योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर शॉर्ट टर्म वाला इन्वेस्टमेंट होगा तो वहां पर मेंशन किया जाएगा। शॉर्ट टर्म वाला इन्वेस्टमेंट होगा तो आप उसको करंट असेट्स में लिख सकते हो। अगेन दिस इज योर करंट असेट्स, शॉर्ट टर्म वाला असेट्स। उसमें सबसे पहला आपका कंपलसरी पोस्टिंग में आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के आपके 2 इफेक्ट फिक्स है। एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और दूसरा आपको बैलेंस शीट असेट साइड पे, वो यहां पर करंट असेट्स के नीचे आपको लिखना है। अब हम देखते हैं कंपलसरी पोस्टिंग्स। कंपलसरी पोस्टिंग्स में आपको सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की कंपलसरी पोस्टिंग्स बता देता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आपको कंपलसरी पोस्टिंग्स में क्या आएगा, सबसे पहला आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और बाद में आता है टू परचेजेस। ये आपका कंपलसरी पोस्टिंग है, इसके बिना आपको सम नहीं आएगा। टू परचेसेस के नीचे मैंने लिखा है लेस रिटर्न आउटवर्ड।
रिटर्न आउटवर्ड मतलब आपका परचेज रिटर्न होता है, आप इसके जगह पे परचेज रिटर्न भी लिख सकते हो, इट इज ओके, इट इज अलाउड। लेस रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद आपको क्रेडिट साइड पे जाना है, जैसे आपका यहाँ पर परचेजेस है वैसे क्रेडिट साइड पे आपका आता है सेल्स, तो यहाँ पर बाई सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब आपका सेल्स रिटर्न, आप इसको सेल्स रिटर्न करके भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल है, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे होगा तो क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। अब नेक्स्ट, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंपलसरी पोस्टिंग्स है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये इतना पार्ट आपको क्लियर रखना है, ये आपको मैंने डेटर्स वाले एडजस्टमेंट में बताया हुआ है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड, उसमें सबसे पहला टू बैड डेब्ट्स। टू बैड डेब्ट्स के बाद उसमें ऐड करते हैं हम न्यू बैड डेब्ट्स, उसके बाद ऐड करते हैं न्यू आरडीडी, एंड नेक्स्ट लेस, दिस इज माइनस, माइनस ओल्ड आरडीडी। ये पार्ट आपको इतना लिख के छोड़ देना है। अगर इसमें कोई भी अमाउंट आता है तो आप इसमें लिखिए इनर कॉलम में, और अगर नहीं आता है तो इट्स ओके, इसको डैश कर दीजिए। नेक्स्ट जो आपका आएगा दैट इज फॉर पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर्स अकाउंट में मैंने यहां पर सिर्फ इतना लिख के रखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा तो ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल अकाउंट दिया है, वो कैपिटल का जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आप लोग यहां पर लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के सामने। और अगर उसमें करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो आप यहां पर लिखोगे, और कैपिटल अकाउंट जो भी रहेगा वो यहां पर जाएगा। अब आपको नेक्स्ट पार्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये फॉर्मेट का ही पार्ट है पूरा। कंपलसरी पोस्टिंग्स में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां पर जो पार्टनर्स का नाम होगा वो लिख दो जब आपको पता चले क्वेश्चंस में देख के, और ये सिर्फ एक कंपलसरी पोस्टिंग का पार्ट है, दैट इज और क्लोजिंग स्टॉक। बस इसमें कंपलसरी पोस्टिंग्स में और कुछ नहीं है। यहां तक आपने देखा स्टेप नंबर 1, दैट इज प्रिपेयरिंग फॉर्मेट्स एंड कंपलसरी पोस्टिंग्स। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया हो। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप नंबर 2 से लेकर स्टेप नंबर 5 तक इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक सम सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो अपडेट्स।